राजीव जेटली 2005 का ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अब 2022 में यूपी से लाउडस्पीकर उतारकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 17 साल बाद, पिछले 5 साल भी आपकी सरकार थी, आपने ये लाउडस्पीकर अपने योगी 1 में नहीं हटाए, योगी 2 में हटाए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप। यूपी में है दम, शोर यहां कम। मुझे लगता है मानिक जी आपको भी खुश होना चाहिए, इस पैनल पे सबको खुश होना चाहिए। जो नामुमकिन सा उत्तर प्रदेश में नजर आता था कि नामुमकिन है कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाया जाए। खुद मौलवी खुद ऊपर चढ़े हुए थे, आपने देखा ना, ऊपर चढ़े हुए थे मौलवी, वो पेचकस प्लास लेके लगे हुए थे, खोल रहे थे, लाउडस्पीकर नीचे लेके आ रहे थे। इस स्पीकर के ऊपर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती थी। जितनी जोर से, जितनी दूर तक आवाज जाएगी उतने हमारे वोट बढ़ेंगे, जितनी दूर तक आवाज जाएगी अजान की उतना ज्यादा कहा जाएगा देखिए हमारे पास आजादी है। आजादी कोई आवाज को तेज करने और धीरे करने से नहीं होती है। आस्था उस तरीके से प्रकट नहीं की जा सकती है। पहली बार जवाब ही नहीं दिया। प्रदेश के अंदर इतना ये सारे तर्क तो पुराने हो गए राजीव। धार्मिक संगठन राजीव, ये सारे तर्क आप दे रहे हैं 15-20 दिन, महीने, 2 महीने से, जब से ये विवाद शुरू हुआ है। मैंने ये पूछा, योगी जी के अभी 5 साल तो पूरे हुए ना, अभी चुनाव हुआ, दोबारा वो जीत के आए, तो पहले 5 साल में ये काम क्यों नहीं किया? 2022 में उनकी दूसरी सरकार में आपने लाउडस्पीकर उतारे, अब कह रहे हैं देखिए यूपी में दम है, शोर यहां कम है। इसका मतलब पहले 5 साल में फेल हो गए, नहीं उतार पाए पहले 5 साल में। अरे बहुत कुछ कर दे, पहले 5 साल का रिजल्ट ही तो हमें मिला है अभी मानक जी। पहले 5 साल की सरकार ने ही तो के जो रिजल्ट थे वही तो इस चुनाव के अंदर देखने को मिले हैं। पहले 5 साल में हमने जो करके दिखाया वो भी नामुमकिन था। उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध कब्जे हटाए, सारे गुड्डे मवालियों को जेल में भेज दिया, बाकी बचे हुए भागे छुपते फिर रहे हैं। कुछ झाड़ियों में छुपे हुए थे, कुछ पेड़ों के नीचे, कुछ पेड़ों के ऊपर, कुछ दूसरे प्रदेशों में, कुछ नेताओं के घरों में। अब देखिए कितना बड़ा माहौल था, कैसा माहौल था उत्तर प्रदेश का, बदल दिया सब कुछ वहां पे हमने। और उसी का परिणाम था उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चुनाव हुआ, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने को चुना। लेकिन अब लाउड स्पीकर जैसा माहौल तो हमने सोचा भी नहीं होगा। मानिक जी आपको तो अपनी भी पीठ थपथपानी चाहिए कि मैं भी उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि मौलवी ऊपर चढ़ेंगे अपना लाउड स्पीकर उतारने के लिए। मंदिर गुरुद्वारों से एक रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय अखबार के अंदर, जिसने एक एक मस्जिद और एक एक मंदिर के अंदर जाके देखा कितने डेसिबल पर वहां पर लोग अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा बाहर आवाज नहीं सुनने को मिलती है, अब बाहर आवाज ही नहीं आ रही है। ऐसी कल्पना करी थी क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे मेरे कान फट गए, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं, फिर भी मेरे को मजबूरन सुनना पड़ता है। ये जो परंपराएं थी ना, ये जो धार्मिक रूप से उन्माद फैलाना, वो भारतीय जनता पार्टी ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये मुझे लगता है खुद सब खुश हो रहे होंगे। सुनील साहब वो कुछ भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी घर में बैठ के तो खुश हो रहे होंगे कि मेरी तो मजबूरी थी, मेरे को इतनी जोर से लाउडस्पीकर आवाज घर में आती थी, मुझे भी अजान सुननी पड़ती थी, लेकिन अंदर तो खुश होंगे। बाहर से राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। सुनील सच बता दीजिए, राजीव जेटली कह रहे हैं अखिलेश जी भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे कि अब अजान की आवाज नहीं आती लाउडस्पीकर में, अच्छी नींद आती होगी। देखिए मानक जी, मैं क्योंकि राजीव जी को सुन रहा था, अब इनकी मजबूरी है कि सिर्फ नफरत की ही बात करेंगे। ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इस बात को आपने भी कहा कि जो फैसला 2005 में आया, 2005 के बाद नेताजी मुख्यमंत्री थे, फिर मायावती जी मुख्यमंत्री हुई, फिर माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए, फिर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए, और अब शक्ति और दिखाई जा रही है दूसरी सरकार में, अपनी पीठ भी थपथपाई जा रही है और सारे ज्ञान दिए जा रहे हैं। हमको राजीव जी की बात ठीक लगी कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये कहता है, ये इजाजत देता है कि हम स्वतंत्रता से रह सकें, हम आसानी से सो सकें, और किसी भी धर्म की बात अगर हम नहीं सुनना चाहते तो कोई जबरन नहीं सुना सकता। ना अजान ना आरती दोनों नहीं सुनाई जा सकती हैं। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, वो ये तो नहीं कहा ना कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला और बीजेपी सरकार ने गलत लाउड स्पीकर उतार दिए। हमारे नेता ने कहा कि अच्छी बात है कि बीजेपी सरकार लाउड स्पीकर कितने उतारती ये आंकड़े दे रही है, लेकिन सरकार ये आंकड़े कब देगी कि हम उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को इतने रोजगार दे चुके हैं? अच्छे कामों की लिस्ट कब आएगी? भाई आप सरकार हैं तो सरकार तो हमारे लिए भी है ना।
योगी जी मुख्यमंत्री तो हमारे लिए भी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, लाउड स्पीकर आपने उतार दिया, अच्छी बात है, आपने प्रशासन ने उसकी संख्या भी बता दी, लेकिन रोजगार कितने दिए? कितनी जगह पर जो लोग गलत कर रहे हैं, आपके नेता धमका रहे हैं, अधिकारियों को पीट रहे हैं, दरोगा पीटा जा रहा है, एक एक परिवार में 4-4, 5-5 हत्याएं हो रही हैं, उस क्राइम के बारे में कब बताएंगे? वो क्राइम का मतलब सुनील आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा ये कब बीजेपी आएगा? का एक रोजगार पैंतरा है के ध्यान आंकड़े भटकाने कब का आएंगे? असल मुद्दों से। नहीं। सुनील का आपका ये आरोप है, आपके नेता अखिलेश यादव ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा आरोप नहीं है, हमारे नेता ने जो कहा और जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा को सकारात्मक काम करना ही नहीं है, उसको नकारात्मक काम करना और उसी एजेंडे पर, क्योंकि अगर ये एजेंडा नहीं सेट करेंगे तो लोग पूछेंगे बिजली क्यों नहीं आ रही, लोग किसान जानना चाहेगा कि आप हमारे टिब्बल पर मीटर लगाने जा रहे हैं, बेरोजगार जानना चाहेगा कि रोजगार कब मिलेगा, सड़कों पर चलने वाले लोग जानना चाहेंगे कि गड्ढे कब भरेंगे, अपराध कब रुकेगा। तो असल मुद्दे पर लोग बात ना करें, इसलिए ये एजेंडा सेट कर देते हैं। बोलिए और राजीव एजेंडा जेटली। सेट करने में भारतीय जनता पार्टी और राजीव जेटली आप सिर्फ एजेंडा सेट कर रहे हैं और पूरे देश में ले जा रहे हैं इसको, यूपी में भी और बाकी राज्यों में भी, सिर्फ इसलिए कि वहां के असल नहीं। मुद्दों से ध्यान भटकाना है आपका। नहीं मानक जी अभी चुनौती देता हूं मैं, आप डिबेट का सब्जेक्ट बदल दीजिए, ट्विटर दोबारा ट्वीट करिए और लिखिए मेरे अपना डिबेट का सब्जेक्ट बदल रहा हूं, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहा हूं। मैं विस्तार से उसमें बताऊंगा कितने रोजगार पैदा हुए, विस्तार से बताऊंगा कितने विकास की योजनाएं आई हैं, विस्तार से बताऊंगा कितने स्क्वायर किलोमीटर की तारें दोबारा डाली गई हैं, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, कितनी बिजली आती थी, कितनी बिजली आनी शुरू हो गई है, कितनी सड़कें हमने बनाई हैं, किस लेवल पर जाकर के हमने वहां PSU सेटअप किए हैं, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। लेकिन शर्त इतनी रहेगी कि आपको अपनी डिबेट का सब्जेक्ट बदलना पड़ेगा, या कल डिबेट रखिएगा, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। नहीं ऐसा फिलहाल करते हैं ना। चर्चा इस बात पे हो रही है। ठीक है, आज कि चर्चा जिस बात आपने- पे हो रही है मैं उसी पे पूछ रहा हूं। राजीव आपने आपने जो अभी भी जवाब नहीं दिया। राजनीति की मैंने थी, आपसे ये पूछा था कि अचानक 2022 में ये मुद्दा कैसे बन गया। ये अगर गैर कानूनी तरीके से लाउडस्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए तेज तेज बज रहे थे, रात 10 बजे के बाद भी बज रहे थे सुबह 6 बजे तक, या गैर कानूनी लगे हुए थे अनऑथोराइज्ड बिना परमिशन के, तो अचानक 2022 में यह मुद्दा क्यों बना? भाई देश में आपकी सरकार 14 से है, 16 राज्यों में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी 5 साल से है, तो ये पहले क्यों नहीं हटाए गए? 2022 में अचानक ये मुद्दा क्यों खड़ा हो गया? ये प्रश्न मेरे से मत पूछिए मानक जी, मैं आपको इसका बताता हूं इसका जवाब जवाब। नहीं है आप अगर पाएंगे तो मैं अखबार को कोट करता हूं, लेकिन राष्ट्रीय अखबार मैंने 2 बार कोट किया। हाँ, राष्ट्रीय अखबार 2 बार कोट किया, उसमें एक स्टोरी बहुत लंबी छिपी है। उसमें बताया कि एक धर्म जो बहुसंख्यक है, उनकी आस्था, उनकी आरती और उनकी पूजा की आवाज कभी सड़क तक नहीं आई है, ये सर्वे की रिपोर्ट आई है। दूसरा एक धर्म जो किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में चलता था, उनके कहने पर बहुत जोर से अपनी अजान और अदान करा करता था या लाउडस्पीकर से लोगों को तंग किया करता था, उन्हें भी सद्बुद्धि आई है। उन्होंने कहा है कि भाई सरकार तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की रहने वाली है, तो हमें उन बहकावों में नहीं जाना है। अब हमें भी शिष्टाचार से अपनी प्रार्थना और अपनी आस्था और अपनी जो हम नमाज करते हैं उसको शिष्टाचार में रहते हुए, लहजे में रहते हुए उसको भी अब अदा करना है। तो सब लोगों को सद्बुद्धि आई, और ये ऐसा नहीं है कि डंडा चलाया जा रहा है। बहुत सारे हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने सभी धार्मिक गुरुओं के साथ बात करी और सबका समन्वय बना के देखिए। मैं नजारा फिर देखिए, आप ही के ऊपर दिखाया जा रहा है, देखिए उसके ऊपर चैनल के ऊपर वो मौलवी साहब ऊपर चढ़े हुए छत पे, वो मौलवी साहब छत पे चढ़ के खुद उतार रहे हैं, पेचकस से प्लास लेकर के, देखिए स्क्रू खोल रहे हैं, नट खोल रहे हैं। तो ये वो नट नहीं खोल रहे हैं, वो उन राजनीतिक पार्टियों के जो है ना स्क्रू खोल रहे हैं, जिन पार्टियों ने इनको टाइट करके रखा हुआ था कि इसी तरीके से आप चलेंगे तो आपका भी सर्वाइवल होगा, हमारा भी सर्वाइवल होगा। बदल गया उत्तर प्रदेश, बदल गया उत्तर प्रदेश। इस बात के लिए ताली बजाएं सब लोग मिलकर के। यहाँ नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।